हेलो जैन साथियों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एंड एएसआई के लिए कट ऑफ डिस्कस करने वाला हूँ, वो भी कंपैरिजन करके आपकी 2017 की कट ऑफ के आधार पर आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ कितनी कट ऑफ जा सकती है और आपको तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए टाइपिंग की। चलिए देख लेते हैं। और साथ ही साथ ये भी बताऊँगा आपकी रिजल्ट डेट कब तक आ सकती है, कब तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर सभी कैटेगरी की कट ऑफ हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस है इसका, पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ है जैसा कि आपका सभी का हो चुका है। और यहाँ पर स्किल टेस्ट, यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट उसी को बोलते हैं स्किल टेस्ट को। तो जो सीबीटी में पास होंगे जो स्टूडेंट, वो टाइपिंग टेस्ट के लिए जाएंगे। और उसके बाद टाइपिंग टेस्ट में जो क्लियर कर लेते हैं वो पीएसटी के लिए क्वालिफाई होंगे। पीएसटी बोलें तो मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। और जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पास कर पाएंगे जो स्टूडेंट, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट साथ साथ करा लिए जाएँ, लेकिन इसमें आपको मेडिकल जो पीएसटी में पास होंगे वही डीबी कराया जाएगा और न्यू स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, और जो मेडिकल टेस्ट भी क्लियर कर जाते हैं तो उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और जॉइनिंग दे दी जाएगी। तो यहाँ पे आपकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 40% होने चाहिए जनरल कैटेगरी के, और EWS OBC ST ST कैंडिडेट के लिए 35% होने चाहिए मार्क्स। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि इस बार का पैटर्न बहुत अलग आया है, और जो स्टूडेंट मतलब सभी एग्ज़ाम दिए होंगे आप सभी को पता था कि आपका इस मतलब 70+ करना अटैम्प्ट, मतलब जो अच्छे से किया है उन्होंने 70+ करना बड़ा मुश्किल हो गया है अटैम्प्ट। ठीक है। तो जो 70 ही नहीं कर पाए हैं तो उनके लिए सोचो, इतना तो है नहीं है एक्यूरेसी 100% हो, तो उससे कम ही मार्क्स आएगा, आपका स्कोर कम ही जाएगा। तो उसी के आधार पर मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको मैं पहले प्रीवियस ईयर पेपर की कट ऑफ बता देता हूँ एक बार। प्रीवियस ईयर पेपर की कट ऑफ आपकी 2016 से 17 में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। उस समय फर्स्ट पेपर 200 नंबर का हुआ करता था और सेकंड पेपर आपका 25 मार्क्स का हुआ करता था। टोटल आपके मार्क्स आते थे उस समय 225। ठीक है। उस समय आपके दो पेपर में से अब कट ऑफ गई थी उस समय। तो यहाँ पर पहले पेपर में गई थी जनरल की गई थी 154 200 में से, और सेकंड पेपर में गई थी 16 गई थी 25 में से। टोटल कट ऑफ गई थी 170 225 में से। अब यहाँ पर इसी के आधार पर आप सभी की कट ऑफ देख सकते हैं। ओबीसी के 144 200 में से, और यहाँ पर सेकंड में 19 25 में से, 163 225 में से। इसी प्रकार SC ST सभी की कट ऑफ गई थी, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये पुरानी कट ऑफ थी, अब हमें इससे कुछ नहीं लेना है। यहाँ EWS का उस समय आरक्षण नहीं हुआ करता था, तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर कट ऑफ नहीं डिस्कस की गई है। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं हमें अब 2023 में कितनी कट ऑफ जा सकती है, हमें उससे मतलब है। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आपका एग्ज़ाम, यहाँ पे मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊँगा, और आपका एग्ज़ाम सभी का कंडक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे 100 मार्क्स का आपका पेपर था, तो उसमें से आपकी 100 मार्क्स में से आपकी लगभग आपकी 50 से 55 के बीच में आपकी जनरल की कट ऑफ रहेगी। क्योंकि जब स्टूडेंट 60 से 70 ही अटैम्प्ट कर पाया है, तो 60 से 70 ही अटैम्प्ट कर पाया है, तो वो कहाँ से ला सकता है कि वो मतलब 60 ही सही हो जाए कि 70 ही सही हो जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी की भी एक्यूरेसी 100% नहीं होती है। ये तो सभी जानते हैं आप लोग। और आप सभी को पता है कि मान लीजिए हिंदी में जो स्टूडेंट, मान लीजिए हिंदी सरल आई थी, तो हिंदी में 20 से 22 अटैम्प्ट कर दिया होगा सही, मान लीजिए 20 से 22 क्वेश्चन सही कर दिया होगा हिंदी में। ठीक है। उसके बाद रीजन की बात की जाए तो उसमें भी मान लेते हैं 20 से 22 क्वेश्चन सही कर दिया होगा स्टूडेंट। अब यहाँ पर मान लेते हैं 20 और 20 कितना हो जाता है 40 इतना हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे आप उसमें देख लीजिए उसमें कितना होगा, मान लीजिए आपका 12 सही हो गया होगा मैथ में, मुश्किल से 15 तो कर ही पा रहे हैं, टोटल अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। और सही एक्यूरेसी देखी जाए तो 12 मान लेते हैं एवरेज। ठीक है। 12 उसमें मान लेते हैं, और GK GS में भी 10 से 12 ही मान के चलिए, क्योंकि GK GS में हवा भी नहीं लग पाई है स्टूडेंट के लिए, आप सभी लोग जानते हैं। अब आपका 40 यहाँ पर 12 कितना होता है 60 मार्क्स के लगभग में आपका रहेगा। लेकिन मैं आपको फिर भी कम बता रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि आपका हो सकता है इस बार बहुत ही पैटर्न अलग आया है, तो आपकी कट ऑफ फिर भी इतने के आसपास ही रहेगी। और इसमें आप +-5 करके चलिएगा। और टाइपिंग अगर आपका इतना मार्क्स आ रहा है तो टाइपिंग टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय है, पता नहीं कब आपका रिजल्ट क्लियर हो जाए, उसके लिए आपको टाइपिंग के लिए बुला लिया जाए। तो आपको बिल्कुल भी डिले नहीं करनी है। अगर आपका इतना मार्क्स आ जा रहा है तो आप टाइपिंग की टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो आपका यहाँ पर 100 में से 50 से 55 के अंडर में आ रहा है, तो आपका श्योर है कि आपकी टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाए।
हाँ, ये नहीं कहूँगा मैं फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, फाइनल कट ऑफ इससे ज़्यादा जाएगी, तो वो मतलब उसके अकॉर्डिंग जाएगी टाइपिंग टेस्ट में जो क्लियर करेंगे स्टूडेंट। लेकिन हाँ, टाइपिंग टेस्ट के लिए जो कट ऑफ जाने वाली है वो इतने के आसपास ही जाएगी। और यहाँ पे ओबीसी की 48 से 53 के बीच में जाएगी, एससी कैंडिडेट की जाएगी 44 से 48 के बीच में, एसटी कैंडिडेट की जाएगी 42 से 45 के बीच में। और इस बार ईडब्ल्यूएस का आरक्षण भी इसमें इंक्लूड होगा, तो यहाँ 47 से 52 के बीच में रहेगी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और मैं आपको बता दूँ, अगर आपका इतना मार्क्स आ रहा है तो टाइपिंग टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको इसमें ढिलाई नहीं बरतनी है बिल्कुल भी। अगर आपका इतना मार्क्स आ रहा है, अगर आप रिजल्ट में पास हो जाते हैं, शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं टाइपिंग के लिए, लेकिन आपकी टाइपिंग नहीं निकल पाई, तो आपको बहुत बड़ा दुख होगा, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है। आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे और टाइपिंग में छट जाते हैं तो आपको बहुत बड़ा दुख होगा। इसलिए टाइपिंग टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, रिजल्ट का जो वेट कर रहे हैं जो स्टूडेंट, उनका मार्च मंथ में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, तो आप मार्च तक वेट कर लीजिए, आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन टाइपिंग पे फोकस कीजिएगा इस समय, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारी सभी वीडियो को एग्जाम से पहले देख के जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।